हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रोल ऑफ नर्स इन केयर ऑफ एल्डरली पेशेंट, जो कि MSN यानी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के BSc नर्सिंग थर्ड ईयर में आया हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। शॉर्ट नोट आई हुई है इस टॉपिक पे कि एक नर्स का क्या रोल होता है अगर वो एक एल्डरली पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रही हैं तो इसके बारे में चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहला है फर्स्ट पॉइंट हमारा फिजिकल केयर। फिजिकल केयर में क्या आएगा? असेसमेंट ऑफ वाइटल साइन, मोबिलिटी, स्किन कंडीशन एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस। मतलब कि हमें अपने एल्डरली पेशेंट की, जो ओल्ड एज पेशेंट है, अगर हम उनको केयर दे रहे हैं तो फिजिकल केयर में आएगा कि सबसे पहले हम उनके वाइटल साइंस यानी कि जो ब्लड प्रेशर हो गया, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, उनको नोट करना है, उनको मॉनिटर करना है। मोबिलिटी, वो मोबाइल कर पा रहे कि नहीं, मतलब एक जगह से दूसरे मूवमेंट कर पा रहे कि नहीं। उनकी स्किन की कंडीशन कैसी है, स्किन में कोई क्रैक तो नहीं हो रहा है, इचिंग वगैरह तो नहीं हो रही, ड्राइनेस तो नहीं है, वो सब। और उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, वो प्रॉपर डाइट ले रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट इसी पॉइंट है मॉनिटरिंग क्रोनिक इलनेस लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अर्थराइटिस एक्सेट्रा। उनको कोई क्रोनिक इलनेस, जो लंबे समय से कोई बीमारी तो नहीं, जैसे कि डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन या अर्थराइटिस तो नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट टू अवॉइड पॉलीफार्मेसी कॉम्प्लिकेशंस। अगर उनकी कोई मेडिसिन चल रही है तो उसको एडमिनिस्टर करना है टाइमली, और साथ ही साथ कोई पॉलीफार्मेसी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं तो उसको मैनेज करना है, उसको अवॉइड करने की कोशिश करना है। अगर हो गए हैं तो उसको मैनेज करना है उन कॉम्प्लिकेशंस को। पॉलीफार्मेसी मीन्स अगर हम बहुत सारे ड्रग्स दे रहे हैं साथ में और उसके कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में असिस्टेंस विथ एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग। जो उनकी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ हो उसमें हमें उनको हेल्प प्रोवाइड करनी है, जैसे कि बाथिंग में हो गया, ड्राइंग कर रहे हैं तो, या खाना खा रहे हैं तो इन सारी एक्टिविटीज उनको हेल्प करनी है। तो ये पहला पॉइंट हो गया हमारा फिजिकल केयर। टॉपिक क्या है हमारा? रोल ऑफ नर्स में। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी में साइकोलॉजिकल सपोर्ट, आइडेंटिफाई एंड मैनेज डिप्रेशन, एंजाइटी एंड कॉग्निटिव इशू। मतलब एक नर्स का रोल है कि अगर वो एल्डरली पेशेंट को केयर प्रोवाइड करे तो उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे। मतलब हमें पहचानना है कि हमारे पेशेंट को कहीं डिप्रेशन तो नहीं है, एंजाइटी तो नहीं हो रही। अगर ऐसा हो रहा है तो उनको उन प्रॉब्लम्स को मैनेज करना हो। कोई कॉग्निटिव इशू मतलब उनको डिफिकल्टी तो नहीं हो रही, अगर वो कुछ सोच रहे हैं उन चीज़ों में या कोई भी चीज़ में कंसंट्रेट करने में, तो उनमें उनको आइडेंटिफाई करना और उसको उस प्रॉब्लम को मैनेज करने में हेल्प करनी है। नेक्स्ट प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट थ्रू एक्टिव लिसनिंग एंड एम्पैथी। पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना कैसे? पेशेंट जो भी बोलेगा उसे एक नर्सिंग ऑफिसर को ध्यान से सुनना है ताकि उन्हें लगे कि कोई तो उनको है जो उनको समझ रहा है, सुन रहा है। और एम्पैथी मीन्स पेशेंट जिस लेवल पे जाके फील कर रहा है उसी लेवल पे फील करके हम उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। दो वर्ड होता है सिंपैथी और एम्पैथी। एम्पैथी में क्या होता है? सिंपैथी में हम सिर्फ सामने वाले को सिंपैथी देख सकते हैं, हाँ आपके साथ ऐसा हुआ है, आप ठीक हो जाओगे, कोप अप कर लोगे। लेकिन एम्पैथी में जिस लेवल पे पेशेंट फील कर रहा है उसी लेवल पे हमें भी फील करके उसको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? हेल्थ एजुकेशन, एजुकेट द एल्डरली एंड केयर गिवर अबाउट। मतलब जो एल्डरली पेशेंट है उनको भी हमें एजुकेट करना है और साथ ही साथ जो पेशेंट को केयर दे रहे हैं उनको भी। कैसे? कि अगर कोई डिसीज है तो उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, उस डिसीज को रोकेंगे कैसे, और उस डिसीज का मैनेजमेंट कैसे करेंगे। न्यूट्रिशन कैसा देना है, कैसी डाइट देनी है, और उसके हाइड्रेशन स्टेटस मतलब प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, मतलब ज़्यादा पानी पीने के लिए बोलेंगे ताकि उसका हाइड्रेशन लेवल भी मेंटेन रहे। एक्सरसाइज करने को बोलना है ताकि वो हेल्दी रहे, जिससे फिट रहे। और फॉल प्रिवेंशन, गिरने वगैरह से, क्योंकि ओल्ड एज पेशेंट में ज़्यादा ये भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं कि वो स्लिप हो गए, गिर गए, जिसके कारण उनको इंजरी हो गई, तो उसके बारे में भी अवेयर कराएंगे। फिर यूज ऑफ असिस्टेंट डिवाइस, अगर ज़रूरत है असिस्टेंट डिवाइस, जैसे कि वॉकर, अगर चलने में उनको डिफिकल्टी हो रही है तो वॉकर देना। अगर सुननाई ठीक से नहीं देता है तो हियरिंग एड्स डिवाइस प्रोवाइड कराना। तो ये सारी हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट हमारे इसी में है सेफ्टी इन्वायरमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। इंश्योर अ सेफ एल्डरली फ्रेंडली इन्वायरमेंट। मतलब हमें जो एल्डरली पेशेंट है उनको कैसा एक सेफ इन्वायरमेंट देखना है और जो उनके लिए फ्रेंडली, मतलब ना ही कोई स्लिपरी फ्लोर हो जिससे वो स्लिप होकर गिर सके, और वहाँ जो लाइटनिंग है वो प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए। इन्वायरमेंट कंफर्टेबल होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, इन्फेक्शन फ्री होना चाहिए। फिर क्या है? प्रिवेंट फॉल्स एंड इंजरीज। अगर हमारी स्लिपरी फ्लोर्स वगैरह नहीं होंगे तो पेशेंट को ना ही गिरने का रिस्क रहेगा और ना ही उसको कोई इंजरी होगी, तो इससे हम रोक लेंगे अगर हम सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे तो। नेक्स्ट इसी में हमारा पॉइंट है आगे
सोशल एंड रिक्रिएशनल सपोर्ट। रिक्रिएशनल सपोर्ट मतलब उनको नई नई एक्टिविटीज बताते हैं जिससे उनकी जो स्किल होती है वो डेवलप होती है और वो अपने आप को इंगेज करके रखते हैं, एक्टिविटीज में बिजी रहते हैं। इंकरेज पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटी। अगर सोसाइटी में कोई एक्टिविटी हो रही है तो उनमें हम अपने पेशेंट को इंकरेज करेंगे कि उसमें वो पार्टिसिपेट करें। कनेक्ट विद कम्युनिटी सोशल सपोर्ट एंड सीनियर सेंटर। उनको हम कम्युनिटी से जोड़ेंगे, जो अदर जो सोशल सपोर्ट ग्रुप होते हैं उनसे जोड़ेंगे और जो सीनियर सेंटर होते हैं मतलब ओल्ड एज होम्स वगैरह होते हैं उनसे। फिर प्रमोट हॉबीज एंड इंटरेस्ट टू अवॉइड लोनलीनेस। पेशेंट को अकेलापन ना फील हो इसके लिए जो उनकी हॉबीज है, जो उनका इंटरेस्ट हो उसके अकॉर्डिंग उनको एक्टिविटीज कराएंगे। रिक्रिएशनल का मीन्स ही होता है उनकी स्किल को डेवलप करेंगे, जो चीज़ें उन्हें पसंद है वो एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करा करके। तो ये हो गया सोशल एंड रिक्रिएशनल सपोर्ट। नेक्स्ट इसी में है हमारा एंड ऑफ लाइफ एंड पैलिएटिव केयर। प्रोवाइड कंफर्ट केयर फॉर टर्मिनली एल्डरली पेशेंट। अगर कोई ऐसे एल्डरली पेशेंट है जो लास्ट स्टेज पे है, जिनकी डिसीज चल रही है, तो उनको प्रॉपर केयर प्रोवाइड करनी है उस स्टेज पे भी। तो ये एंड ऑफ लाइफ एंड पैलिएटिव केयर हमारा 6 पॉइंट हो गया। 7th पॉइंट है रिहेबिलिटेशन एंड मोबिलिटी। असिस्ट विथ फिजिकल थेरेपी एक्सरसाइज। अगर ज़रूरत पड़े तो हमको फिजिकल थेरेपी एक्सरसाइज वगैरह के बारे में बताएंगे, उन एक्सरसाइज को करने में उनको हेल्प करेंगे। इंकरेज मोबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस। पेशेंट को मोबिलिटी के लिए इंकरेज करेंगे, मतलब वो खुद से एक प्लेस पे दूसरे प्लेस पे मूवमेंट कर सके उसके लिए, और इंडिपेंडेंटली वो खुद से अपने सारे वर्क कर सके उसके लिए। प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस लाइक बेड सोर और मसल वीकनेस। पेशेंट अगर लॉन्ग टाइम से बेड रिडन है, बहुत लंबे समय से वो बेड में ही रह रहे हैं पेशेंट, तो हम बेड सोर ना हो, क्योंकि बेड सोर क्यों पता है, अगर सेम ही पोजीशन में पेशेंट लॉन्ग टाइम से बेड रिडन है तो उनको बेड सोर यानी प्रेशर अल्सर के चांसेस होते हैं। उनकी पोजीशन वगैरह चेंज कराएंगे, अवर्ली उनको बैक मसाज वगैरह प्रोवाइड करेंगे जिससे उनको बेड सोर या मसल वीकनेस ना हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, एडवोकेसी एंड राइट्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एडवोकेट फॉर द राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ ओल्डर एडल्ट। जो ओल्डर एडल्ट पेशेंट होते हैं उनकी क्या राइट्स होती है, क्या डिग्निटी होती है, उनके लिए एक नर्सिंग ऑफिसर एडवोकेसी का काम करेंगी, एडवोकेट का वर्क करेंगी कि उनकी जो राइट्स होते हैं वो राइट्स उन्हें मिल रहे हैं कि नहीं। इंश्योर एसेस टू फाइनेंशियल, लीगल एंड हेल्थ केयर रिसोर्सेज। उनका जो एसेस है, जो उनकी फाइनेंशियल्स हैं, उन पे जो उनके राइट्स हैं, चाहे वो लीगल हो, और जो जितने भी हेल्थ केयर रिसोर्सेज अवेलेबल है, उनको जो वो हेल्थ केयर रिसोर्सेज की फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो उन्हें मिल रही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें का ध्यान भी एक नर्सिंग ऑफिसर रखती है। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन। यूज क्लियर, सिंपल एंड रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज। जब एक नर्सिंग ऑफिसर एक ओल्ड एज पेशेंट को केयर प्रोवाइड करती है तो एकदम क्लियर बात करनी है, सिंपल लैंग्वेज में बोलना, और रिस्पेक्ट देनी है हमें पेशेंट को अपनी लैंग्वेज के साथ, क्योंकि वो बड़े हैं, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इंश्योर प्रॉपर हियरिंग एंड विजन एड्स आर यूज ड्यूरिंग इंटरेक्शन। अगर पेशेंट को सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, साफ दिखाई नहीं देता है, तो हमें ऐसे विजन और हियरिंग एड्स का यूज करना है जिससे हम पेशेंट से प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर सकें। तो ये लास्ट पॉइंट हो गया हमारा कम्युनिकेशन। सो आज हमने ओवरऑल एक नर्सिंग ऑफिसर का एल्डरली पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने में क्या रोल होता है वो हमने डिस्कस कर लिया। ये शॉर्ट नोट में आया हुआ 5 मार्क्स के, उसके अकॉर्डिंग आंसर सफिशिएंट है। आई होप अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।